हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि हमारी अप्सरा ताई ने मोटे मोटे आंसू बहा दिए हैं, रोने लग गई हैं अप्सरा ताई, क्योंकि उनके एजी ओजी के गले में खाना अटक गया था। इसके अलावा मैंने कुछ और भी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि छोटा लपुआ जो है कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है या कुछ तो करना चाह रहा है वो, और साथ ही साथ जो माता जी हैं वो भी कंट्रोवर्सी करना चाह रही हैं। बड़ी बहू के साथ तो बहुत हो गया, अब की बार बारी जो है छोटी बहू की है। इसके अलावा माता जी ने बच्चे को बहुत ही अभद्र तरीके से खाना परोसा है, और गले में जो खाना अटका है ना, उसका कारण भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर बन जाती हूँ, कभी कभी बता दूंगी कि आखिर कारण क्या है, घरेलू वाला डॉक्टर है ना। इसके अलावा लपुआ गया हुआ है डिट्टो और भमित के घर पे, जहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन पूजा पाठ में किया क्या जा रहा है, वही रंगारंग कार्यक्रम। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। हमारी डिट्टो रानी ने पुकारा है रिएक्शन चैनल वालों को, टीज करने की कोशिश कर रही थी, मतलब सुधरने वाला कोई नहीं है। सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। अगर आपको मेरा जो रिएक्शन है, रोस्टिंग है, वो पसंद आती है तो हाइप का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, तो हाइप दे देना। और हाँ, मेरा जो नया चैनल है जहाँ पर हम क्राइम स्टोरीज और दूसरी दूसरी तरह की स्टोरीज पर काम करते हैं, तो वो चैनल है टेल्स विद रक्षा। आप सर्च करोगे तो पहला चैनल मेरा ही आता है। साथ ही साथ मैं याद रखूंगी, मतलब कोशिश करूंगी पूरा याद रखने की, कि मैं चैनल जो है उसका जो वीडियो है वो शेयर कर दूं अपने कम्युनिटी पर, तो वहां से आप इजीली मेरे चैनल पर जा सकते हो। तो बस जल्दी जल्दी से वहां पर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, हाइप वाइप का ऑप्शन मिल जाए, फिर तो भाई हम पूरी मेहनत करेंगे ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर अप्सरा ताई की। अप्सरा ताई दूसरों को बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया करती हैं, सुहाग सुहाग को लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉन्ट वगैरह कर रखी है काफ़ी लोगों को, जैसे कि जगत दीदिया को, या भी और भी कुछ रिएक्शन चैनल वाले इन पर बात करते थे, तो ये लोग उन पर भी कटाक्ष कर देते थे, उन पर भी टॉन्ट कर देते थे कि तुम्हारा पति नहीं है, पति ढूंढ लाओ। इनके बच्चे कहते हैं पति ढूंढ लाओ किसी विडो महिला से। साथ ही साथ ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम सुहागन हैं, हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, फलान है, ढिमाक है, बड़ी बड़ी बातें है ना। देखो, बड़ी बड़ी बातें तब शोभा देती हैं जब मतलब आपके हाथ में हो ये चीज़ें जो भी है ना, ये सब भगवान के हाथ में है। भगवान चाहेगा तो आपको पल में तोला पल में माशा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और हम भगवान से कभी नहीं चाहेंगे कि वो किसी के साथ बुरा करें, है ना। लेकिन वो उनके ऊपर है। कहते हैं ना, राम ने जितनी दी सांसें, इंसान उतनी ही सांसें ले पाएगा, उतना ही जीवन अपना व्यतीत कर पाएगा। इसलिए दूसरे के कंडीशन का मजाक कभी भी नहीं उड़ाया जाना चाहिए, लेकिन ये फैमिली कभी नहीं छोड़ती है किसी दूसरे का मजाक उड़ाना। और एक कहावत है ना, कर्मा इज आ डैश डैश, या फिर कर्मा ऑलवेज हिट बैक, है ना। तो ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग मानते नहीं है, अपने जो कहते हैं ना मय के मद में पागल हो जाते हैं। तो वही कुछ हमारी जो अप्सरा ताई हैं हो जाती हैं और कुछ भी बोल देती हैं। हालांकि आजकल कोशिश कर रही हैं वो कि मतलब गुडी गुडी बन जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रायता फैलाया है, तो रायता समेटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप लोगों को याद हो तो जो घायल मलिक के साथ हो रहा है ना, वैसे अगर देखा जाए तो यार ये जो घायल मलिक हैं या ये फैमिली है, मुझे उतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन इस वाले मुद्दे में मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती हो गई है, क्योंकि इस तरीके के जो ड्रेसेस हैं या जो भी है कॉस्ट्यूम पहनकर और अलग अलग मतलब वेश धारण करते हैं लोग, और ऐसे तो फिर सारे जगराते ही बंद हो जाने हैं ना। अभी मैं भी एक जगराते में शामिल हुई थी, जब वहाँ पर मतलब कोई हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, और भी उन्होंने सुदामा का कैरेक्टर प्ले किया था, और वो थोड़ी देर बाद ना तम्बाकू मल रहे थे, खा रहे थे, तो हम उसमें नहीं जा सकते, बीड़ी पी रहे थे। तो इतनी इतनी चीज़ें नोटिस नहीं होती हैं। अगर हम एक्ट कर रहे हैं कुछ, तो उसमें पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आज अचानक से आना, शायद इन्होंने जो अपने आप को प्रोट्रे कर रखा है ना कि 2 बीवी वाला यूट्यूबर, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। वरना तो अभी मैं देखती हूँ कि जो राजा व्लॉग्स है वो भी इस तरीके के कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर और कॉमेडी जो है स्केच करता है कभी कभी, और वो करता है, उसके मॉम डैड भी करते हैं, बहुत ही अभद्र लगता है। कई बार तो लोगों ने कॉल आउट भी किया है कि कितने वाहियात ये लोग हरकतें करते हैं, ये भगवान का जो है मजाक बनाते हैं। अभी अगर आपको पता हो तो लप्पू का ही एक फ्रेंड है ना, काजल और मिथुन करके नाम है उनका, तो उन्होंने भी शायद पहना है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने भी वो ड्रेसअप करके और सड़क पर वो नाच रहे थे, कोई मुझे कमेंट करके बता कर गया है। और शायद सुनने में आ रहा है कि जो उसकी वाइफ है वो इस टाइम पर ना मतलब उसको पीरियड्स भी हैं। तो ये सब बातें होती हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब सभ्यता धारण करनी चाहिए, या तो फिर आप एक एक चीज़ें ऐसे शेयर मत करो कि भाई मैं ऐसी हूँ और ऐसे मैं ये कर रही हूँ, वो चीज़ें भी सही नहीं लगती हैं। तो ये जो हो रहा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं जो लप्पू एंड फैमिली है, इनको भी एक डर
का माहौल है, डर का माहौल इनके साथ हो रहा है। अभी लाइव में इन्होंने काफ़ी मतलब लोगों के प्रश्न उठाए थे, तो उधर पर मेरी भी ऑडियंस अवेलेबल थी और भी दूसरे दूसरे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनकी ऑडियंस भी अवेलेबल थी। और सारे रिएक्शन चैनल वाले ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इन्होंने जो सीता माता को लेकर स्टेटमेंट दिया है वो गलत है और वो इनको नहीं देना चाहिए था, जिसका क्वेश्चन उस लाइव में भी उठाया जा रहा था। लेकिन जो माता जी हैं उन्होंने उस क्वेश्चन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा, लेकिन वो आंसर नहीं करेंगी क्योंकि वो आंसर कर ही नहीं सकती हैं। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मतलब फंस गई हैं वो। जैसे कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि तुम जैसे राजपूत तो मेरे ऑफिस मेरे जो स्कूल है वहाँ पर डैश 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 करते हैं, तो वो वाला जो है इन्होंने ट्रिम किया है। तो ये जानती हैं कि इस बार ना ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले उसमें हैं। अगर सब ने ये मुद्दा पकड़ लिया तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा जो है घायल मलिक के साथ भी हुआ है। अच्छा, लपुआ ने एक रील शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा, एक उसने लिंक शेयर किया है और यूपी पुलिस को धन्यवाद किया है। सब लोगों को लगा होगा कि शायद लप्पू के लिए यूपी पुलिस ने कुछ कारनामे कर दिखाए हैं, तो लोग देखने गए होंगे। तो एक आमिर नाम का कोई कंटेंट क्रिएटर है जिसके 58 जो लाख है ना सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, और 51 लाख के करीब उसके इंस्टा पर हैं। और ये क्या करता था, ये अभद्र जो है ना भाषा का इस्तेमाल करता था, लाइक जो हमारी करती हैं अप्सरा ताई या इनकी फैमिली या और भी कुछ लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले यही लोग करते हैं, और भी बहुत लोग करते हैं। तो देखो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, बहुत सारे रोस्टर्स करते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जो ऑडियंस है उसको टारगेट करते हैं और उस पर कभी मतलब उंगली इतनी ज़्यादा नहीं उठाई गई। लेकिन इधर पर जो आमिर हैं इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कि कोई कॉस्ट्यूम इसने पहना हुआ था जहाँ पर ये ऋषि मुनि टाइप का वेश लिया हुआ था और उसमें ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर कार्रवाई हुई है और इन्हें धरा गया है और इन पर मतलब वो चालू कर दी गई है। जो भी आगे की चीज़ें होंगी, प्रक्रिया जो है वो चालू कर दी गई है। ऐसा ही एक दो लड़कियों को और पकड़ा गया था बीच में। वो लोग क्या करती थी ना, मतलब बहुत अभद्र कपड़े पहनती थी। एक तो वो मतलब जो इनर गारमेंट्स होते थे ना, इनर वो जो अंडर गारमेंट्स होते थे, वो पहनकर जो है वो लोग गालियाँ देती थी, कहीं कुछ बोलती थी, तो उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो शिकायत होती है ना, तो सब पर कार्रवाई होती है। बस लप्पू इस तरह से बच गए हैं कि किसी ने इन पर शिकायत नहीं करी प्रॉपर तरीके से। अगर कर दी गई होती उसी टाइम पर जब ये बता रहे थे कि मैं अपनी जो बहन के साथ है जो रिलेशनशिप में था, तब इन पर ज़रूर कार्रवाई होती, लेकिन उस टाइम पर नहीं हो पाई। तो ऐसे करके बच गए हैं, वरना हम लोग भी धन्यवाद दे रहे होते यूपी पुलिस को, बिहार पुलिस को, और जगह जगह की है ना, अंबाला और दिल्ली और कहीं ना कहीं की, तो धन्यवाद हम दे ही रहे होते, है ना। जिस तरीके से अभी बहुत सारे लोग जो घायल मलिक के साथ हुआ है, तो काफ़ी लोग जो उनके हेटर्स हैं वो धन्यवाद दे रहे होंगे सब जगह। तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए ये तो जो फैमिली है ना, ये हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, हमेशा जो है ना अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेती है। जैसे कि अभी इनको अपनी जो पत्नी है उसकी इज्जत बचानी थी या जो भी करना था, हालांकि सुनने में ये आ रहा है ये खुद चाहता था कि पत्नी की ये जो थू है वो हो, ये खुद चाह रहा था, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, बट उसमें कितनी सच्चाई है वो नहीं पता। लेकिन जो ये हुआ है, जो इन लोगों ने बैक पैनल समझौता किया है, वो अपनी इमेज को ही बचाने के लिए किया है। तो ये हमेशा ऐसा करते हैं। पहले क्या करते हैं, अच्छी तरीके से हक देते हैं सोशल मीडिया पर आकर, फिर अगले दिन उसकी सफाइयाँ करते हैं और मतलब गुडी गुडी बनने की कोशिश करते हैं। और जब सब लोग भूलने लगते हैं, धीमे धीमे लोग भूलने लगते हैं, तो फिर से अपने जो रियल वाली जो फेस है वो लेकर आ जाते हैं वाईटी पर। और रिएक्शन चैनल वालों से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले ऑडियंस को भूलने नहीं देते हैं, वो याद दिलाते रहते हैं, अरे इन्होंने कल ये कहा था, परसों ये कहा था, नरसों ये कहा था। तो इसलिए रिएक्शन चैनल वालों से काफ़ी ज़्यादा खुन्नस है हमारे लप्पू भैया को। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि मैं ये मुद्दा बार बार रेज़ कर रही हूँ, जो सीता जी वाला मुद्दा है उसको मैं रेज़ कर रही हूँ, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि रक्षा मत करो, रहने दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं यार, ये ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाकई में एक मुद्दा है कि आप ऐसे किसी को कंपेयर मत करो जब आप वाईटी पर हो और वाईटी पर आपकी जो कारनामे हैं दिख रहे हैं, आपका कैरेक्टर शो हो रहा है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो, किस तरीके से आप जो है रहते हो, या जो भी चीज़ें हैं वो मतलब वो आपकी चॉइस है, आपको जो करना है करो, बट अपने आप को किसी देवी देवता से कंपेयर मत करो। और अभी कुछ दिन पहले तो लप्पू भैया इतना बड़ा मुद्दा बना रहे थे, हर दूसरी तीसरी लाइव में, हर वीडियो में, मैं ये मुद्दा छोड़ूंगा नहीं, मैं बजरंग दल को लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हम लोगों को और ज़्यादा लगता है कि भाई जब तुम बोल सकते हो, जब तुम इतना बड़ा मुद्दा बना सकते हो, जब तुम एक चीज को रबड़ च्युइंगम और सबकी तरह खींच सकते हो, तो ये मुद्दा तो जेन्युइन वाला मुद्दा है। आप ऐसे किसी भगवान का कंपैरिजन अपने साथ नहीं कर सकते हो, और वो भी तब जब मतलब आपको देखा गया है वाईटी पर कि आप क्या क्या कर रहे हो, है ना। देवर डांस चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो उस चीज को लेकर
बोलना बनता है। और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी ये चीज़ बार बार बोल रही है, और हर एक रिएक्शन चैनल वाला ये मुद्दा बहुत ज़ोर तोड़ से उठा रहा है, और उठाना भी चाहिए। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम ये जो कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रही हैं हमारी जो अप्सरा ताई हैं, वो अप्सरा ताई ने एक व्लॉग में अपनी बहू से थोड़ी सी तू तू मैं होने के जो है संकेत दिए कि हमारी बहू नाराज़ है, रूठी हुई है, हमें से मना रहे हैं। तो क्या होता है ना कि भंजना और इनका कुछ ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं है। ये लप्पी को तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेज़ करती हैं एक टाइम पर, हालांकि लप्पी से भी बहुत ज़्यादा इनकी हो रही थी, लेकिन अब आजकल ना भंजना के साथ बहुत ज़्यादा है इनका। तो भंजना के साथ ये आजकल थोड़ा सा अच्छा पेश आने लगी हैं। उसका एक कारण ये है कि भंजना की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है वाईटी पर, लप्पी से ज़्यादा प्रेज उसको किया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि जो अप्सरा ताई हैं वो ये चाहती हैं कि जो भंजना और इनके युवराज हैं, है ना, जो राजकुमार हैं, वो इधर ही रहें, कभी इनको छोड़ कर ना चले जाएं। ये डर इन्हें जो है बहुत ज़्यादा सताता है। तो जो अभी भंजना और जो राजकुमार हैं वो गए हुए थे लप्पू लप्पी के घर। शायद वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि एक तो वो एक इवेंट में होके आए थे जो दिल्ली इवेंट था, जहाँ पर इन्होंने नाच गाना किया, जो नाच गाना पार्टी थी, रंगारंग कार्यक्रम, वहाँ से होकर आए, तो वहाँ इनको अच्छा लगा। फिर अगला कार्यक्रम ये डिट्टो और भमित के घर पर होने वाला था, तो अगर भंजना और जो राजकुमार हैं ये वहाँ रहते तो इनको यहाँ भी जाने का मौका मिलता। तो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे ये वहाँ रुकने के, तो ये वहाँ नहीं रुक पाए। और माता जी ने फ़ोन करके बुला लिया था इनको, तो ये कहीं ना कहीं नाराज़ हो गए थे छोटे राजकुमार भी कि हमको अच्छा लग रहा था लेकिन मम्मी बुला ली। अब इनको क्या है, इनका जोर जो है नहीं चलता है लप्पू के ऊपर, क्योंकि लप्पू हो चुका है फ्री बर्ड, और लप्पू से ये नाराज़ नहीं हो सकती, क्योंकि लप्पू की वजह से पूरे घर का सब चल रहा है, क्योंकि दिमाग लगाने वाला लप्पू है और पॉपुलैरिटी दिलाने वाली लप्पी है। तो इन दोनों से तो ये लोग ज़्यादा अब जूझ सकते नहीं हैं। अपने छोटे बेटे पर दबाव बनाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन पर आश्रित है बहुत तरीके से, क्योंकि उसका चैनल भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जैसे लप्पू का है या लप्पी का है, ना ही उसमें इतना ज़्यादा मतलब दिमाग है कि वो इतना वो कर ले। तो ये इन पर जोर चलाती हैं, और ये नहीं चाहती कि मतलब ये अकेली रह जाए, हमेशा चाहती हैं कि कोई इनके साथ रहे। और कोई में कौन रहेगा, छोटा राजकुमार, क्योंकि उसको ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं दी है, और इतना ज़्यादा मतलब वो कहा जाए तो मतलब अपने पैरों पर अभी उतने अच्छे से मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो ये चाहती हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहे। तो वही उस चीज़ को लेकर कुछ ये कहा सुनी दिखाने की कोशिश करनी थी अपने व्लॉग में। उसी व्लॉग में जो है राजकुमार का जो ये व्लॉग आया है उसमें भी उसने यही सेम चीज़ें बोली हैं। तो वहाँ वो ये बता रहा था कि पापा जी के गले में खाना अटक गया, तो हमारी मम्मी रोने लगी। उन्होंने रोने वाला क्लिप भी डाला है, क्योंकि इनको तो हगना मुतना सब करना है ना वाईटी पर, तो वो इन्होंने दिखाया। तो जब इन्होंने दिखाया कि वो रो रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे नीचे कमेंट्स थे कि दूसरों को बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि विधवा विधवा होने का बहुत मजाक उड़ाती हैं दूसरों का, आज खुद पर आई तो देखो ज़रा से में आंसू निकल गए, ये वो लोग काफ़ी बोल रहे थे। हालांकि देखो ऐसी सिचुएशन में बोलना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन वो जो खाना अटका है ना उसका रीज़न मैं ज़रूर आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनके वीडियो में कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि इनके यहाँ खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन इनके यहाँ बनता खाना बहुत ज़्यादा कम कम है। एक तरफ ये बोलते हैं कि हम अंबानी हैं, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हमारे पास पैसे की रुपए की कोई कमी नहीं है, हम तो भाई अम्बाला के अंबानी लप्पू भैया और सीवान के अंबानी जो है अप्सरा ताई। ऐसा हमेशा हम लोगों ने देखा है, जिस तरीके से ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ चार चार खाना पीना और ये सब करने वाले, वॉशरूम साफ करने वाले, फलाना ठिकाना, बड़ी बड़ी बातें है ना। लेकिन इनके यहाँ जब खाना बनता है तो बहुत लिमिटेड बनता है। आप लोग हमेशा नोटिस करना कि दाल होगी बहुत छोटे छोटे बर्तनों में होगी, पनीर की सब्जी होगी बहुत छोटे छोटे बर्तनों में होगी, मतलब इतना सा मतलब खाना होता है, और खाने वाले इतने सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो कल मैंने इनका वो व्लॉग देखा जहाँ उस लड़के को बहुत ही भद्दी तरीके से खाना दिया गया, मतलब धुतकारा सा गया है, ऐसा मतलब कि नहीं आप किसी को पता नहीं क्या ही तुच्छ समझते हो कि मतलब इनके साथ तो मेरा उठने बैठने का वो ही नहीं है, मैं तो इनके साथ खाना भी नहीं खा सकती। और शायद ये वही बेटा है, लड़का है जिसको छोटू छोटू ये बोलती हैं, जो कि अंबाला में शायद उसकी मॉम इनके लप्पू एंड लप्पी के घर में काम करती है। तो उसका उनका बेटा जो है इनका जो है मैनेजर बना हुआ है, कई बार कहती है मेरा मैनेजर है मैनेजर है। लेकिन उस लड़के को कभी भी नहीं देखा गया कि इन्होंने नारियल पानी मंगाया हो तो उसको दिया हो, या कुछ ये अच्छा खा रही हो तो उसको दिया हो, ऐसा कभी नहीं देखा। अब थालियां ये सजा रही थी, जो इनका जो प्लेटफॉर्म था, जो किचन का प्लेटफॉर्म था, उस पर ये थालियां सजा रही थी घर वाले लोगों के लिए। तो उधर पर ना उसकी प्लेट नहीं रखी गई थी, उसकी प्लेट उसके हाथ में थी, वो वहाँ प्लेट नहीं रखने दे रही थी, और वो कैमरा भी पकड़े था, और साथ ही साथ वो मतलब अपनी प्लेट में खाना भी ले रहा था। तो जब मैंने देखा तो बहुत ही छोटे से बर्तन में थोड़ी सी दाल थी, उसी को घुमा घुमा के खड़क 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 बर्तन बजा बजा कर इन्होंने 2 से 3 कटोरियों में उसको जो है सर्व किया, ठीक है। वो दाल बहुत ज़्यादा कम थी और चावल ही चावल खाने थे, रोटियां नहीं थी वहाँ पर, है ना। पहली बात तो यार चावल में दाल बहुत ज़्यादा लगती है ना, ऐसा नहीं होता है कि सूखा सूखा खा लो। जब आप सूखा खाओगे ना
जैसे आप ड्राई सब्जी है, सूखी सब्जी है, उसके साथ आप रोटी खाओ तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, हर कोई निगल नहीं पाता है। कुछ लोगों को गीली सब्जी खाने की आदत होती है, रसे वाली जब तक सब्जी नहीं हो तो वो लोग मतलब उनको गले में रूखा महसूस होता है और खाना अटकता है। वो कारण मुझे यहाँ लगता है क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा थे और बहुत ही कम कम क्वांटिटी में सबको दाल दी गई थी। तो ऐसे में जब ये लोग रोज़ का है और इनका, तो ऐसे में जब ये खाना खाते होंगे और रोज़ इनके यहाँ चावल बनते हैं, ज़्यादातर मतलब रोटियां बहुत कम बनती है, चावल और दाल, चावल और कोई ऐसी सब्जी ऐसे करके होता है, दाल चावल आलू भुजिया, चुरचुर भुजिया, ये इनका रोज़ का खाना है। तो उसमें जब इतनी कम क्वांटिटी में दाल होगी तो आप उसको जब खाने बैठोगे तो ऑब्वियसली वो रूखा लगेगा और गले से नीचे नहीं उतरेगा। और उस व्लॉग में अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे ना, तो सबको तो फिर भी कटोरियों में दाल दी गई थी जो फिर भी थोड़ी बहुत इंसान निगल लेगा, जैसे तैसे चावल के साथ निगल लेगा। लेकिन जिस लड़के को थाली ये परस कर दे रही थी, प्लेट ये लगा कर दे रही थी, जो उसके हाथ में थी, जो उनके किचन के प्लेटफॉर्म पर रखी तक नहीं जा सकती थी, उस थाली में आप जाकर नोटिस करना कि इन्होंने उसे कितनी सी दाल दी है, कितने सारे चावलों पर। ये चीज़ आप ज़रूर देख कर आना और फिर बताना क्या उतनी दाल से कोई चावल खा सकता है। पहली बात तो उसको कटोरी में नहीं दी गई थी, उसी चावल के ऊपर ऐसे ही पोर कर दी गई थी और बहुत ही कम क्वांटिटी में थी, मतलब चावल भीग ही नहीं सकते उससे, ऐसी दाल थी। तो ऐसे में इंसान की हेल्थ ना खराब हो, ऐसे में किसी का गले में खाना ना अटके, तो कैसे पॉसिबल है। और मतलब मुझे खुद ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे किचन के दाल रोटी सब्जी सब कुछ डिस्कस होता है, भाई आप लोग मौका देते हो डिस्कस करने का। इतनी भद्दी तरीके से कौन खाना खाता है, इतनी भद्दी तरीके से कौन मतलब लोगों को खाना खिलाता है, मतलब कौन इस तरीके से बेशर्मी की तरह पेश आता है। भाई आप लोग ये चीज़ें अगर कर रहे हो, ये तुच्छपन आप लोग करते हो, तो ये तुच्छपन आप अपने तक ही सीमित रखो ना, ये ऑडियंस के साथ शेयर करने की क्या ज़रूरत है। पहले मतलब आप लोग पता क्या कहते हो कि भाई हम तो लोटा लेकर सोच करेंगे वाईटी के ऊपर, आप लोग बस मूंद लो, आंखें मत देखो, मत बोलो। कल मैंने एक और कॉमेंट, मुझे कॉमेंट याद आ जाते हैं, कल मैंने कुछ फ्लैपी वाला मैटर हुआ था, हालांकि मैं इसको फ्लैपी वाले वीडियो में इंक्लूड करना चाहती थी, बट अब मुझे याद आया तो मैं करना चाहूँगी, उस पर अलग से करूँगी क्योंकि ये वाला वीडियो फ्लैपी वाले व्यूअर्स नहीं देखेंगे। एक है क्रिएटर फ्लैपी करके, हम उनको नाम दिए हुए हैं, तो उनका क्या है, जब भी कुछ होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो किसी का कमेंट आया कि अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं है या आपको उसके व्लॉग्स पसंद नहीं है तो आप मत देखो, लेकिन उसके बारे में बुराई मत करो। तो पहली बात तो ये बुराई नहीं होती है, ये होता है रिएक्शन एंड रोस्ट, जो कॉन्सेप्ट अलग ही होता है ना। न्यूज़ चैनल वाले भी कुछ डिस्कस करते हैं तो उनको फिर डिस्कस ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत है, हमें पसंद नहीं आ रहा तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो आपके मतलब अकॉर्डिंग क्या कि अगर समाज में कुछ गंदगी फैल रही है तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गंदगी है, हमें पसंद नहीं आ रही तो हम उसके बारे में बात नहीं करें। भाई अगर हम बात नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, लोग और ज़्यादा इन चीज़ों को करेंगे। जैसे कि अभी रणबीर अलाहाबादिया ने एक स्टेटमेंट दे दिया था तो वो देकर चला गया, जो कि बहुत गलत था। तो क्या उस पर मतलब हमें पसंद नहीं आया, वो बहुत सारे लोगों को नहीं आया पसंद, वो है ना। तो जिनको पसंद नहीं आया तो उनको ये चाहिए कि अपनी आंख मूंद लेनी चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल 2-4 और खड़े हो जाएंगे, है ना। इस हिसाब से तो कहीं कुछ भी हो जाते हैं, केसेस बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, तो उस पर डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो केस गलत थे, वो खराब है, तो हमें देखना ही नहीं चाहिए हमको। मतलब क्या लॉजिक है इसका। आप लोग कुछ गलत करोगे और अगर बोलने वाले ही नहीं होंगे तो गलत को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता जाएगा। और बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जो बोलने की हिम्मत जुटा पाते हैं, उनमें से कुछ जो न्यूज़ चैनल्स और होते हैं जो अलग उधर पर काम करते हैं, अलग फील्ड है उनकी, ऐसे ही रिएक्शन वाले हैं, उनकी ब्लॉगर्स के उस पर करते हैं, वाईटी पर उनकी फील्ड है वो। तो इसमें ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी की समझ में नहीं आ रहा है निंदा, मतलब आप अपने फेवरेट ब्लॉगर के बारे में सही सच नहीं सुन सकते हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन वालों की प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन चैनल वाले समाज में जो भी चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं और करेंगे, आप नहीं रोक सकते उस चीज़ को। तो यही चीज़ें हैं भाई कि आप ऐसी गंदगी दिखाओ ही नहीं तो कोई बात ही ना करे, आप दिखाओगे तो बात होगी। अब मैं बात कर लेना चाहती हूँ लप्पू और लप्पी के बारे में। लप्पू और लप्पी गए हुए हैं डिट्टो और भमत के घर पे, जिनके यहाँ जो है पूजा वगैरह हुई है, शायद उन्होंने शंकर जी का अभिषेक वगैरह करवाया है अपने घर में। पूजा पाठ के कार्यक्रम के बीच सारे के सारे जो है रंगारंग कार्यक्रम मचा रहे हैं, सारे के सारे जो है अभद्र गानों पर डांस कर रहे हैं क्योंकि नया नया गाना लॉन्च हुआ है, वहाँ जाकर ये लोग चाप कर आए हैं खाना, तो उनके खाने का जो कर्ज है वो चुकाना है। तो बार 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 उसी सॉन्ग को बनाकर वीडियो जो है रील बनाई जा रही है, वो भी कब, जब शंकर जी की पूजा चल रही है। लप्पू नाच रहा है डिट्टो और जो है लपिया के संग, इसके अलावा भी लप्पू लप्पी के कई जो है रील्स आ चुके हैं। तो इन लोगों के लिए ना ये सबको जो पूजा पाठ भी है ना वो भी एक इवेंट की तरह है, वो भी एक कंटेंट है इनके लिए, क्योंकि इससे क्या होता है तैयार होने का मौका मिलता है, फिर जो है तैयार होने के व्लॉग्स आते हैं, फिर जो है पूजा पाठ का एक दो क्लिप आई नहीं तो बाकी सारे रंगारंग कार्यक्रम के आते हैं। और जो डिट्टो रानी जी हैं वो प्लेट चाट रही हैं, वो प्लेट चाट रही हैं और रिएक्शन चैनल वालों से क्या कह रही हैं कि हमने तुमको दे दिया, अब तुम लोग वीडियो बनाओ। मतलब वही वाली बात है ना, जैसे लप्पू भैया बोलते हैं कि हमने हड्डी फेंक दी। ऐसा ना हो एक दिन तुम लोग ना हड्डी और ये ऐसे कंटेंट के लिए मतलब मोहताज हो जाओ, है ना, एक एक व्यूज़ के लिए मोहताज हो जाओ। इसलिए घमंड ना सोच समझ कर करो और
खास करके उस टाइम तो बिल्कुल मत करो जब घर में पूजा पाठ कर रखी है। तो थोड़ा सा घमंड ना अपनी जेब में रखना आप लोग, है ना। और जिन रिएक्शन चैनल वालों को आप लोग ये उल्टी बातें करते हो ना, उन्हीं की वजह से आप पहचाने जाते हो। अगर वो आपके बारे में बात करना बंद कर देते हैं ना, तो व्यूज़ कहाँ से कहाँ चले जाते हैं ना, आप लोगों को भी पता है। क्योंकि आप जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल ब्लॉगर्स के व्यूज़ नॉर्मल तरीके से तो कभी नहीं आए। अब इनके व्लॉग से मैंने एक और चीज़ मैंने देखी है, शायद वो शॉर्ट है जो मेरे सामने आया है, कोई क्लिप किसी चैनल ने ना कट करके अपलोड की है। लप्पू, लप्पी, डिट्टो और भमित ये एक ही कमरे में है। लप्पू शूट कर रहा है, लप्पी जो है वो जो डिट्टो है उसका पल्लू सेट कर रही है, ब्लाउज में जो सेफ्टी पिन है वो लगा रही है, पल्लू लगा रही है, कहीं कुछ कर रही है, और पीछे से काफ़ी बड़ा जो ब्लाउज है उसका गला है। लप्पू इस चीज़ को शूट कर रहा है, बगल में भमित लेटा हुआ है। भमित तो इतना ज़्यादा मुझे कभी कभी उस पर मतलब घृणा होती है उससे कभी कभी, कि यार तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब होता रहता है, या तुम्हारी पत्नी से इतना कोजी तुम्हारा दोस्त होता रहता है, तुमको क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्या व्यूज़ और क्या मतलब पॉपुलैरिटी या जो भी, इसका इतना ज़्यादा लालच है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत का भी मतलब परवाह नहीं है। मतलब ऑन कैमरा जो है उसके ब्लाउज में सेफ्टी पिन लगाया जा रहा है, लप्पू उस चीज को शूट कर रहा है और बोल रहा है कि देखो लप्पी जो है वो डिट्टो को तैयार कर रही है। और ये जो जनाब हैं ये पड़े हुए हैं बेड पर और मतलब आंखें मूंद कर लेटे हुए हैं, लिटरली आंखें मूंद कर लेटे हुए हैं। ये जो असभ्यता है ना, मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और फिर अगर कोई रिएक्शन चैनल वाला, हालांकि इस तरीके के शब्द हमारे चैनल से नहीं गए, लेकिन कोई अगर चैनल वाला ये बोल देता है कि तुम लोग तो मतलब स्विच करते होगे, ये स्वैप करते होगे, या कुछ भी बोल देता है, फिर इन लोगों को बुरा लग जाता है। फिर ये लोग जो है धमकाने लगते हैं कि हम थाने जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे। लेकिन उससे पहले सारी अभद्रता ये अपने वीडियो में दिखाते रहेंगे, उससे फिर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सब जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये मुझे बहुत ही वाहियात लगते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे घिन आती है। और मतलब मुझे मतलब पिटी भी फील होता है इन लोगों के लिए, कि इन लोगों के लिए इज्जत कोई मतलब मायने नहीं रखती है। इज्जत से बड़ा इन लोगों के लिए जो है ना डॉलर्स है, डॉलर्स है। मतलब ठीक है यार, सीधी तरीके से भी चलकर व्यूज आ सकते हैं, हमेशा टेढ़ा रास्ता अपनाने की क्या ज़रूरत है, हमेशा गंद करने की क्या ज़रूरत है। अभी लप्पू लप्पी और ये जो है ना डिट्टो रानी ये नाच रहे हैं घूंघटवा में, वही घुटन बड़ी होला, है ना। ये जब हो रहा है जब इनके घर में जो है शंकर जी का अभिषेक कराया जा रहा है, तब ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये लोग ना कभी सुधरने नहीं वाले हैं। ये लोग कोई ना कोई मौका पहले देते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले इस पर बात करें, और जब बात करने लगते हैं लोग फिर इनको बुरा लगने लगता है। तो इनकी बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। और लप्पू लप्पी जो करने का ट्राई कर रहे हैं ना, वायरल लप्पू लप्पी करके, वो सब समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आज मैंने नोटिस किए हैं। अगर मुझसे कुछ रहा जा रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसको भी अगले वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।